रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है जब रावण द्वारा सीता हरण के पश्चात रावण की पटरानी मंदोदरी उसे बारंबार देवी सीता को श्री राम को लौटाने के अनुरोध करती है। पहले तो रावण उसे इस हठ को हंसी में टाल देता है, किंतु मंदोदरी के बार बार टोकने के कारण रावण क्रोधित हो जाता है और वह बताता है कि स्त्रियों का 8 दुर्गुणों के कारण ही पुरुषों का विनाश होता है। कौन है वो 8 दुर्गुण जो रावण ने मंदोदरी से कहा? इसे अंत तक अवश्य देखें। आप देख रहे हैं भक्ति मन, तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। हमारे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तुलसीदास जी ने रावण के मुख से महिलाओं के लिए जो भी कुछ कहलवाया उसके भी 2 रूप हैं। उस अवगुण के कारण जो एक बुरा पक्ष प्रकट होता है, वहीं स्त्रियों का एक बहुत बड़ा गुण भी बन जाता है। कहने का अर्थ है कि एक ही विचार का 2 पहलू उजागर होते हैं। ये सभी बातें रावण ने इसलिए कही थी क्योंकि उस समय काल ने उसकी बुद्धि फेर दी थी। रावण के अनुसार स्त्रियों का 8 अवगुण। दुस्साहस, यहाँ पर साहस का असली तात्पर्य है कि अत्याधिक साहस। रावण के अनुसार स्त्रियों को साहसी होना चाहिए, किंतु दुस्साहस कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। तुम मुझे बार बार सीता को लौटाने की दुस्साहस ही कर रही हो। असत्य, दूसरे अवगुण के रूप में रावण मंदोदरी से कहता है कि स्त्रियां झूठ बोलती हैं। उनके हृदय में सत्य क्या है वो किसी को ज्ञात नहीं हो सकता। उनका ये व्यवहार एक दिन उनके अपमान का कारण बनता है, क्योंकि असत्य अंत में बाहर आ ही जाता है। तुम्हारा सीता को लौटाने का तर्क भी असत्य है, क्योंकि राम उसके बाद भी मेरा वध करने का प्रयास अवश्य करेगा। चंचलता, रावण के अनुसार स्त्रियां स्वभाव से चंचल होती हैं। उनकी इसी प्रकृति के कारण वे अधिक समय तक एक स्थान पर नहीं टिक सकती हैं और न उनके विचारों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अपनी चंचलता के कारण वे सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाती हैं। ठीक उसी प्रकार तुम भी अपनी चंचलता के कारण सही निर्णय नहीं ले पा रही हो। माया, यहाँ माया का अर्थ जादू टोना नहीं, ऐसा प्रहसन है कि जिसे स्त्रियां पुरुष को अपने बस में कर लेती है। अगर पुरुष का इच्छा शक्ति प्रबल न हो तो निश्चित ही स्त्रियों द्वारा वशीभूत हो जाता है। तुम भी जो मुझे अति प्रेम पूर्वक सीता को लौटाने को कहती हो, वो भी तुम्हारी माया ही है, किंतु मैं तुम्हारे माया में नहीं आऊंगा। भय, स्त्रियां अधिक ज्यादा भयभीत हो जाती हैं, जिससे उनके काम बिगड़ जाते हैं। स्त्री बाहर से तो भले साहसी दिखती है, किंतु उनके हृदय में भय का वास होता है। तुम भी बाहर से निडर होने का दिखावा करती हो, किंतु तुम्हारे हृदय में भी भय है कि अगर युद्ध हुआ तो वनवासी राम तुम्हारे पति और पुत्रों का वध कर देगा। अविवेक, स्त्रियां परिस्थितियों में अपने विवेक का उपयोग नहीं करती हैं। इसके उल्टा वो अपने हृदय के अधिक सुनती हैं। तुम्हारा सीता को लौटाने का प्रस्ताव भी अविवेक का उदाहरण है। अभी तुम अपने हृदय से सोच रही हो, इसी कारण मुझे ऐसा सुझाव दे रही हो। अपवित्र, यहाँ अपवित्र का अर्थ स्त्रियों को अस्तित्व से नहीं बल्कि देवराज इंद्र द्वारा स्त्रियों को अपने श्राप का भागीदार बनाने से है, जिसके कारण स्त्रियां रजस्वला होती हैं। रावण कहता है कि पुरुष भी अपवित्र रहता है, किंतु अगर वो चाहे तो सदा पवित्र रह सकता है, किंतु स्त्रियां चाह कर भी नहीं रह सकती। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे विचार भी अपवित्र है। निर्दयता, ईश्वर ने स्त्रियों को दया के मूर्ति बनाया है। सागर में भी इतने रत्न नहीं रहते जितने दया स्त्रियों के हृदय में रहती है, किंतु जब वो कुछ बिगाड़ने पर आती हैं तो उनका हृदय दया से शून्य हो जाता है। इसी प्रकार अभी तुम मेरे प्रति बिना कोई दया दिखाए मुझे सीता को बार बार लौटाने का प्रस्ताव देती हो। ये थी रावण द्वारा बताया गया स्त्रियों में 8 अवगुण। दोस्तों, ये कथा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए।